नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस कविता का सामाजिक संदर्भ क्या है, इस पर आज हम विचार करेंगे। ये कविता मैं बहुत पहले करवा चुकी हूँ, उसको मैंने इस प्ले लिस्ट में डाल दिया है। तो आइए यहाँ पर आज सामाजिक संदर्भ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता क्या है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा में संकलित है और एक कालजयी कविता है जो भारतीय सामाजिक संरचना में एक स्त्री की मूक वेदना, त्याग, स्वाभिमान और सामाजिक भूमिका को रेखांकित करती है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा बिना बताए गृह त्याग पर यशोधरा का विरह, उसका समर्पण और क्षत्रिय नारी का धैर्य झलकता है। इस कविता का संदर्भ और इसकी सामाजिक संरचना की अगर बात करें तो सबसे पहला आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं स्त्री का त्याग और समर्पण। जो यशोधरा है अपनी सखी से कहती है कि अगर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, क्योंकि वो पहले कौन है, राजकुमार सिद्धार्थ है, अगर बताकर जाते तो वह उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, यानी उन्हें रोकती नहीं। यशोधरा इस बात से बहुत दुखी है कि सिद्धार्थ जब रात के अंधेरे में गए तो उन्होंने यशोधरा को सोते हुए छोड़कर वो चले गए। उन्होंने यशोधरा को ये नहीं बताया कि वो संन्यास के लिए जा रहे हैं, उसका त्याग वो कर रहे हैं। लेकिन यशोधरा ये कहती है कि अगर वो मुझे बता देते तो मैं उनके मार्ग की बाधा कभी नहीं बनती, उन्हें जाने से कभी नहीं रोकती। यह क्या है? ये भारतीय पत्नी के त्याग और अपने पति के उच्च लक्ष्यों के प्रति समर्पण के भाव को दिखाता है, जो भारतीय समाज की एक पहचान है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक पहचान है। तो इसमें जो भारतीय नारी है उसके त्याग और अपने पति के प्रति समर्पण के भाव को दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पर जो क्या है वो पॉइंट है स्वाभिमान और विरह वेदना। यशोधरा विरह में दुखी है, लेकिन उसने पति के कर्मों को समझा है, उसके कार्यों को समझा है, जो नारी के स्वाभिमान और परिपक्वता को दर्शाता है। वो सिद्धार्थ के जाने के बाद पीछे हाहाकार नहीं करती, बस उसके मन में इतनी पीड़ा है कि पति चले गए, बस उसे बताया नहीं, उसे सूचित नहीं किया कि वो जा रहे हैं। सिर्फ इसी बात की पीड़ा है। इसके अलावा उसमें एक स्वाभिमान का भाव है, नारीत्व का भाव है और परिपक्वता उसके विचारों में दिखाई देती है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है? क्षत्रिय धर्म की पालना। यशोधरा कहती है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए स्वयं उन्हें विदा करती। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय धर्म में क्या है कि जब स्त्री या रानी का पति युद्ध भूमि में जाता है या कर्म करने के लिए जाता है, कर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होता है, तो वो स्वयं उसे विदा करती है, उसका तिलक करती है, उसकी आरती करती है और गौरवान्वित होकर उसे विदाई देती है, न कि रोकर। तो इसी बात का यशोधरा के मन में मलाल है कि मैं भी उन्हें स्वयं विदा करती, अपने हाथों से उनको भेजती, उनको उनका तिलक करती, उनको जाने की शुभकामनाएं देती। ये क्या है? ये पत्नी के कर्तव्य से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन की भावना झलकती है कि वो एक उसका भाव कहने का क्या है कि वो एक क्षत्रिय नारी है। तो क्षत्रियता के भाव के अंतर्गत अगर हम देखें तो वो मानती है कि मेरा कर्तव्य बनता था और मैं अपने कर्तव्य का पालन बखूबी करती। अगर सिद्धार्थ मुझे बता कर जाते तो मैं स्वयं उन्हें विदा करती। अगला पॉइंट क्या है? पति पत्नी का संबंध। इस कविता में यशोधरा की पीड़ा है कि उसके प्रियतम उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए, इस बात का मलाल है। और ये केवल यशोधरा की नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय नारी के मन में ये भाव रहता है कि उसका परिवार, उसके जो पति हैं वो उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ये भाव ये दर्शाता है कि उस दौर की जो सामाजिक संरचना है उसमें स्त्री को अक्सर उसके साथी के दृष्टिकोण से देखा जाता था, न कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में। यानी जो उसका पति है, उसका साथी है, उसके साथ के कारण ही उसकी पहचान थी, उसकी व्यक्तिगत या स्वतंत्र रूप से कोई पहचान दृष्टिगत नहीं होती। ये उस समय के समाज की संरचना कुछ इसी प्रकार से बनी हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय समाज में पत्नी की स्थिति क्या है, उसका बलिदान और परिवार के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसकी प्रतिबद्धता है, उस भावना का चित्रण किया है, जो भारतीय समाज की संरचना, भारतीय सामाजिक स्थिति या भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति थी उसको दर्शाता है।
तो यहाँ पर जब आप इस कविता से जुड़े हुए प्रश्न आए या इस कविता की व्याख्या अगर आए सामाजिक संदर्भ में, तो आप यहाँ पर इन विचारों को उस संदर्भ में ज़रूर शामिल करें। जो व्याख्या है उसमें इस भाव को वहाँ पर ज़रूर शामिल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।